नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ पढ़ेंगे। आज हम सॉल्यूशन करेंगे। हमारा जो हम पाठ पढ़ रहे थे उसी का। हमारा पाठ था यो जानाति सह पंडितः। इसी के हम सॉल्यूशन को कर रहे थे, जिसका एक भाग हो चुका है। आज हम दूसरा भाग करेंगे, प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्तेः रूपाणि रिक्तस्थाने लिखन्। तालिका में प्रदत्त शब्दों की शब्दों के षष्ठी विभक्ति के रूपों को रिक्त स्थान में लिखें। मतलब एक तालिका है, वहां पे शब्द दिए गए हैं, उसके षष्ठी विभक्ति के रूपों को हमें फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। शब्द देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना है, यहाँ है पुल्लिंग यानी मेल जेंडर, यहाँ है स्त्रीलिंग यानी फीमेल जेंडर, यहाँ है नपुंसकलिंगम नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं करना क्या है। एक बात ध्यान रखें, नपुंसकलिंग में, सॉरी पुल्लिंग में, यहाँ पे हमें केवल षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो हमें सबके लास्ट में जो भी ये शब्द हैं, सबके लास्ट में हमें स्या लगा देना है। इजी है। वृक्ष के बराबर में ये विसर्ग हटाने और स्या लगाना है। वृक्षस्य, द्वारपालस्य, स्यूतस्य, अनुजस्य, अग्रजस्य, पितामहस्य, ऐसे। यहाँ ध्यान दें, छात्रा आ की मात्रा जहाँ पर है वहां पे हमें याह लगाना। छात्रायाः, दोलायाः, उपासनायाः, पुस्तिकायाः, भ्रातृजायाः, ऐसे। और भवनम, यहाँ पे हमें अगेन ये सिया ही लगाना है। नपुंसकलिंग हमने बताया था पिछली वीडियो में, प्रथमा द्वितीय छोड़ के सभी विभक्तियां पुल्लिंग जैसी चलती हैं। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति तो दो के बाद आती है, तो यहाँ पे पुल्लिंग जैसी चलेगी, तो सिया सेम आ जाएगा। वैसे आप ये ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ना कर पाए तो उसके लिए यहाँ उदाहरण। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंग। देव, देवस्य, रमा, रमायाः, भवनम, भवनस्य। यहाँ पे स्या लगा है सब में, लास्ट में देखिए। तो यहाँ पे याह लगा है सब में। यहाँ पे भी स्या, क्योंकि ये नपुंसकलिंग पुल्लिंग जैसा है। हिंदी अर्थ बताते हैं क्या होगा विभक्ति के साथ। वृक्ष का, द्वारपाल का, बैग का यानी थैले का, छोटे भाई का, बड़े भाई का, पितामह का यानी दादा का, मामा का, प्राचार्य का, विद्यालय का, चाचा का, सब में का आया। अब यहाँ भी का ही है, का के की ही लगेगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति है। छात्रा का, झूला का, उपासना का, पुस्तिका का, भाभी का, बड़ी बहन का, स्नुषायाः बहू का, लेखनी का, पत्नी का, स्त्री का आया। इसमें भी का ही आएगा। उद्यान का, वन का, सूत्र का, ते का, यंत्र का, वातायन खिड़की का, फूल का, कंप्यूटर का, घर का, वार्ता पत्र का, सब में का ही आया है क्योंकि षष्ठी विभक्ति है। अगेन ध्यान दें, जहां मात्रा नहीं है, जहां पे अ का साउंड है वहां लगेगा स्या, जहां आ का साउंड है वहां लगेगा याह। ठीक है, और जहां पे ये माँ है षष्ठी विभक्ति में, ये पुल्लिंग की तरह ही चलेगा यानी स्या। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयं लिखन्तु। यहाँ इन्होंने हमें रिक्त स्थान दिए हैं और हमें अपने परिवार का परिचय लिखना है। परिवार हमारी फैमिली। जैसे मम नाम दिनेशः, मम पितुः नाम सुरेशः। मेरा नाम दिनेश है, मम पितुः नाम मेरे पिता का नाम सुरेश है। मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी यहाँ मम नाम तनीषा, मम पितुः नाम जो मेरे पापा का नाम है वो। तो यहाँ पे ऐसे ही आप अपना लिखना है। ठीक है, आप जब इसे नोटबुक में करेंगे तो यहाँ दिनेश नहीं लिखेंगे, यहाँ सुरेश नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे मम नाम की जगह अपना नाम, पितु का के नाम की जगह पिता का नाम। सबका अलग अलग होगा, कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा। मम मातुः नाम, जो आपकी माँ का नाम हो वो आप यहाँ लिखेंगे। मम अग्रजस्य नाम, मतलब अग्रज आपके पहले, अग्रज आपके आगे आया, जो आपके पहले बड़ा भाई हुआ है जो आपसे पहले, उसका नाम यहाँ लिखेंगे। मम अनुजायाः नाम, और आपसे जो बाद में हुआ है अनुज का छोटे का नाम आप यहाँ लिखेंगे। मेरे पितामह से, मेरे पितामह का नाम, पितामह मतलब बोलते हैं पिता के पिता को, मतलब दादाजी का नाम आप यहाँ लिखेंगे। मम पितामह्याः नाम यानी पितामही यानी दादी, दादी के नाम को आप लिखेंगे यहाँ। मम पितृव्यस्य नाम यानी पितृव्य बोलते हैं चाचा, तो मेरे चाचा का नाम ये है, यहाँ लिखेंगे। और मम पितृव्यायाः नाम यानी चाची का नाम आप यहाँ लिखेंगे। एतत् मम कुटुम्बकम, ये मेरा परिवार है। ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अधः श्रीरामस्य कुटुम्बस्य रेखाचित्रमस्ति। चित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि रचयन्तु। नीचे श्री राम जी के कुटुंब का रेखा चित्र है। चित्र को ध्यान से देखना है और उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। मतलब नीचे ये राम जी के फैमिली वालों को दिखाएंगे, जैसे राम जी के पिता दशरथ जी हैं। पुस्तक में ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप अलग से देखेंगे तो आएगा। देखिए यहाँ पे सारा इधर जा रहा है, इधर, और ये इधर से भी आ रहा है। इनका कनेक्शन इनसे भी है, इनका कनेक्शन भी है इनसे, इनका कनेक्शन भी है इनसे। मिला के हमको यहाँ पे अलग-अलग करके दिखना है। राम जी के लिए अलग और सीता जी के लिए अलग। देखिए कैसे करेंगे? उत्तर हम पूरे विस्तार से लिखेंगे। मैं सबकी हिंदी भी बताऊँगी, वाक्य भी पढ़ूँगी। कैसे करना है? 2 तरह के लिखेंगे हम। वाक्य अर्थ वही है, रिश्ता वही है। रिश्तों के नाम जो चेंज हो जाते हैं, इस तरह से हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे रामस्य पिता दशरथः। राम के पिता जो हैं वो दशरथ हैं। दशरथस्य पुत्र राम। दशरथ के पुत्र राम हैं। बात वही है। राम के पिता दशरथ बोल दीजिए या दशरथ के पुत्र राम बोल दीजिए, बात वही है। लेकिन दोनों तरफ से लिखना है। अगेन, रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या है। कौशल्यायाः पुत्रः रामः, यानी कौशल्या का पुत्र राम है। मैं शब्दों में जी लगाकर बोलूंगी, आपको अभी जी लिखना नहीं है, बोलने के लिए मैं जी लगा रही हूँ। जैसे राम के पिताजी दशरथ जी हैं और दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं। राम जी की माता कौशल्या जी हैं और कौशल्या जी के पुत्र राम जी हैं। रामस्य श्वशुरः जनकः, या राम जी के ससुर जो हैं वो जनक जी हैं। जनकस्य जमाता रामः, और जनक जी के जो जमाता हैं यानी जो जमाई हैं, हिंदी में हम बोलते हैं जमाई यानी दामाद जी हैं, वो राम जी हैं। रामस्य पत्नी सीता, राम की जो पत्नी है वो सीता जी हैं। सीतायाः पति रामः, यानी सीता जी के पति राम जी। रामस्य श्वश्रुः सुनयना, यानी राम जी की सासू माँ सुनैना जी। सुनयनायाः जमाता रामः, सुनैना जी के जमाता यानी जमाई बाबू राम जी। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम जी हैं। रामस्य पुत्रः लवः, राम जी के पुत्र लव हैं। लवस्य पिता रामः, लव के पिता राम हैं। ठीक है? सीता जी के बारे में भी देख लेते हैं। ये मतलब ये भी उसी तरह से चलेगा जैसे ऊपर वाला है। अब क्या है, सीतायाः श्वशुरः दशरथः, सीता जी के ससुर दशरथ जी हैं। सीता दशरथस्य स्नुषा, सीता जी जो है वो दशरथ जी की बहू है। फिर सीतायाः श्वश्रुः कौशल्या, सीता जी की जो सासू माँ है वो कौशल्या जी हैं, और कौशल्यायाः स्नुषा सीता, यानी कौशल्या जी की बहू सीता जी। सीतायाः पिता जनकः, सीता जी के पिता जनक जी हैं, और जनकस्य पुत्री सीता, जनक जी की पुत्री सीता जी। सीतायाः पति रामः, सीता जी के पति राम जी हैं। रामस्य पत्नी सीता, राम जी की पत्नी सीता जी। सीतायाः माता सुनयना, सीता जी की माता सुनयना जी, और सुनयनायाः पुत्री सीता, सुनयना जी की पुत्री सीता जी हैं। सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, सीता जी के देवर लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, लक्ष्मण जी की भाभी सीता जी। सीतायाः पुत्रः लवः, सीता जी के पुत्र लव हैं। लवस्य माता सीता, लव की माता सीता है, सीता जी हैं। ये हमारा ये रिलेशन था। कौन-सा रिलेशन? ये, जो हमें इधर से एरो जा रहा है, इधर से एरो जा रहा है, दोनों से इनका वो है, रिलेशन है। अब कैसे किसके साथ है, तो वो हमें नीचे समझ में आया। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक, निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम् अस्ति इति लिखन्तु। बहुत ईज़ी है। किसके ऊपर क्या है? लीलावत्याः उपरि पंचतत्र तंत्रम अस्ति। उदाहरण देख लेते हैं। लीलावत्याः, लीलावती यहाँ है। लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है। लीलावती यहाँ लिखा है, पंचतंत्र इसके ऊपर लिखा है। ठीक है? ये उदाहरण दे रहे हैं। भगवद गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। और भगवद गीता के ऊपर लीलावती है। देखिए बहुत बेसिक है। यहाँ पे लाइन से किसी ना किसी शब्द के ऊपर कोई ना कोई शब्द लिखा है। जो सब शब्द जिसके ऊपर है, हमें बस ऐसे लिख देना है कि जैसे मनुस्मृति ग्रंथस्य उपरि क्या है? लघुवंशमस्ति। ऐसे हमें लिखना है। कैसे? देखिए यहाँ पे लीलावत्याः उपरि पंचतन्त्रमस्ति, भगवद्गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति, रामायणस्य उपरि भगवद्गीता अस्ति। मतलब लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है, भगवद्गीता के ऊपर लीलावती है, रामायण के ऊपर भगवद्गीता है, हितोपदेश के ऊपर रामायण है, योग शास्त्र के ऊपर हितोपदेश है, रघुवंश के ऊपर योग शास्त्र है, मनुस्मृति के ऊपर रघुवंश है। फिर
अमरकोश के ऊपर मनुस्मृति है, अष्टाध्यायी के ऊपर अमरकोश है, महाभारत के ऊपर अष्टाध्यायी है, अर्थशास्त्र के ऊपर महाभारत है। क्या है ये? यहाँ पे ये कौन-सी पुस्तक किस पुस्तक के ऊपर है, हमें वो लिखना है। इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, ऐसे। ठीक है? पाठ ईज़ी था, सरल था, समझने लायक था। ये हमारा हो गया है समाधान पूरा। आज हमने इसके पूरे अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लिया है। हम मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।